गुड इवनिंग दोस्तों। एग्जाम वायरस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दामोदर ओझा, मैथ फैकल्टी, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग बता रहे थे आप लोगों को, रेशियो वाला टॉपिक चल रहा था हमारा, और उसमें 3 लेक्चर आप लोगों तक पहुंच चुके हैं। 3 वीडियोज आप तक पहुंच गई हैं। तो विशेष रूप से मेरा यही कहना है, अब आप पेन और कॉपी उठाइए और भैया तैयार हो जाइए। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग आंसर देंगे। तो चलिए देखते हैं कौन जवाब देता है सबसे पहले। बिल्कुल जुड़िए भाई, जल्दी से जल्दी आप लोग। गुड इवनिंग भैया रितेश कुंतल, कन्हैया लाल गुड इवनिंग भैया, सुमन कुमार नमस्ते भैया। जल्दी से जल्दी जुड़िए आप लोग। जितने भी टॉपिक आप लोगों को कराए हैं आज तक उनसे संबंधित क्वेश्चन सब हम लोग आपसे पूछेंगे आज। एक क्वेश्चन मैं आपसे पहला पूछ रहा हूं, आप जवाब देंगे उसका। देखिए, अनुपात वाला टॉपिक चल रहा था हमारा, रेशियो वाला टॉपिक था है? और आज की भैया जो क्लास है वो 4th नंबर की है। 3 क्लासेज आप तक पहुंच चुकी हैं। थोड़ा सा बड़ा फोन देखिए। चलो, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, वो आपको करना है। ये दे 2r बराबर h प्लस रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यदि 2r बराबर h प्लस रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर तथा r इज नॉट इक्वल टू 0, r का मान 0 नहीं है, तो r अनुपात h बराबर क्या होगा? ऑप्शन ए है भैया आप लोगों के सामने, 2:3। दूसरा ऑप्शन है 4:3। तीसरा ऑप्शन है बच्चों 1:2। और चौथा ऑप्शन है 5:12। बताइए आप लोग, करिए आप लोग। जबकि ये टाइप का क्वेश्चन एक कराया था आप लोगों को स्टार्टिंग में, जहां हम लोग स्क्वायर और वो सीख रहे थे, वहां कराया गया था क्वेश्चन। करिए, कोशिश करिए आप लोग। अभी तक एक भी जवाब नहीं आया भाई यहां तक। जसवंत सिंह 4:3, वेरी गुड। शैलेंद्र गुर्जर 2 नंबर, बिल्कुल। बताइए और आगे। 3 क्लासेज हो गई और एक क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से। बताइए, इसका भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप लोग। सिर्फ 3-4 छात्रों का ये आंसर आ पाया अभी तक। शाबाश, बिल्कुल। देखिए, अब आप लोग, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो और आपको रेशियो पूछा जा रहा है, संख्याएं दे रखी हैं बराबर में, गुणा में, या कैसे भी हो, आप कुछ मत करिए। आपको सीधे ऑप्शन को ही ट्राई कर देना हुआ, और ऑप्शन से ये क्वेश्चन करना चाहिए था। पवन कुमार 4:3, बिल्कुल सही है भैया। समा गुप्ता 4:3, बिल्कुल सही है। देखिए, 4:3 ही इसका आंसर होगा। देखिए आप लोग, ये ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। यहां से आर अनुपात एच पूछा गया है आपसे, तो निश्चित है आर की वैल्यू 4 होगी और एच की कितनी होगी बच्चों? 3। यही होनी है।
अगर हम यहाँ रखें 2 × 4 बराबर h की वैल्यू 3 है प्लस रूट में r², 4 का वर्ग कितना होगा बच्चों 16, और 3 का कितना होगा 9, ये 25 हो गए, 25 का वर्गमूल 5, 5 और 3 8, 4 दूनी 8। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है हमारा, देखिएगा आप लोग, दूसरे नंबर का ऑप्शन है, बिल्कुल सही है भैया। जिनका 4:3 था बिल्कुल सही आंसर है उनका, सभी का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए एक क्वेश्चन और आप लोगों को लिखना है, ये होमवर्क में भी है, घर पे करना है आपको है? फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कराएंगे आगे की। यदि A/B A+B अनुपात रूट में AB बराबर 4:1, तो A/B क्या होगा? एक लाइन का सॉल्यूशन करके बताना है आप लोगों को ये क्वेश्चन का। ये आप लोगों को गणित के अंदर भी मिल जाएगा, देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन को करेगा। एक लाइन में सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का, लिख लीजिए इसको, कल आप लोग जवाब देंगे इसका, ठीक है? चलिए हम लोग जो क्वेश्चन यहां तक करा चुके थे उससे आगे स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए ये सभी क्वेश्चंस मैंने यहां तक समझा दिए थे, बताइए कितना आंसर होना चाहिए इसका। यहां तक ये क्वेश्चंस आपको समझा दिए गए थे ये टाइप के, पंकज से नहीं, राम राम गुरु जी, राम राम भैया, करिए इस क्वेश्चन को करिए। A/B 5:7, B/C 6:11, A/B/C पूछा गया आपसे, बताइए किसका जवाब सबसे पहले आता है। कल ही बताया था यार आप लोगों को, A/B/C, A/B कितना है हमारा 5:7, B/C कितना है 6:11। तो मैं आपको बताया था ये ब्लैंक जगह तो भरनी होती है, तो ये खाली जगह में कौन सी संख्या आएगी, यहाँ 6 आ जाएगी, यहाँ कितना आएगा 7। जो बच्चे भी आज जुड़े हों वो कल वाली क्लास जरूर देखें पहले, है वहां से आप लोगों को पता लगेगा। तो ये कितना हो गया बच्चों, गुणा करना है इनका बस, 30, 42 और ये 77। कौन सा ऑप्शन है भैया, ये वाला ऑप्शन हो गया हमारा, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन इन क्वेश्चंस में कभी कभी डायरेक्टली ही आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे, वो कैसे मिलेंगे मैं आपको बताऊं, देखिएगा। अगर ये संख्याएं सहअभाज्य हैं, अगर ये संख्याएं कैसी हैं, सहअभाज्य हैं, और सहअभाज्य संख्या आप लोग जानते ही हैं, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है, बताओ मेरे को। तो आप लोगों को बताया था जिनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आए, एक दूसरे से रिलेटिव संख्याएं ना हो, जिनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, वो क्या कहलाएंगी, सहअभाज्य। तो आप लोग यहां देखिए b का मान कितना है 7, और यहां कितना है 6। अगर मैं इनका गुणा करता हूं बच्चों कितना आ रहा है 42। तो ये ऑप्शंस में आप देखिए कि किसी अगर एक ही ऑप्शन में 42 है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इन किसी को भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो ये डायरेक्ट ही हिट हो जाएगा, ये भी करना नहीं पड़ता, आप लोग डायरेक्ट ही जवाब दे देते इसका। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, 30:42:77। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज बड़े मजेदार क्वेश्चन आने वाले हैं, आप लोग करिए इनको सबको।
बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है यार, इनका तो जवाब आप दे ही सकते हैं आराम से। 1/x 1/y 1/z का मान है 2:3:5 और x:y:z की वैल्यू पूछी जा रही है आपसे। देखिए आप यहां देख पा रहे हैं ये संख्याएं बिल्कुल इनवर्सली लिखी गई हैं इनके अकॉर्डिंग। हमें x चाहिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है 1/x। हमें y चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है 1/y। हमें z चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है 1/z। अगर मैं इन संख्याओं के क्रम को जस्ट इनवर्स करूं, पलट दूं यहाँ से, तो निश्चित है वो संख्याएं उल्टी हो जाएंगी। भैया अगर ये उल्टे हैं ये सीधे हैं, अगर मैं इनको सीधा कर दूं तो ये उल्टे हो जाएंगे। अब तो यहाँ पे x अनुपात y अनुपात z का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1/2, 1/3 और 1/5। तो भैया एलसीएम कितना आ रहा है इनका, तो आप कहेंगे सर एलसीएम आ गया 30। तो यहाँ कितना हुआ 15 हो गया, यहाँ 10 और यहाँ पे कितना हुआ 6। इसकी तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। अब आप मुझे बताओ ये तीनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? ये तीनों संख्याओं में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 15:10:6। ठीक है। साउंड तेज नहीं है क्या भैया? आवाज तेज नहीं आ रही है? आप लोग कमेंट करके बताइए मेरे को। मिडिल में है। अब तेज आ रही होगी आवाज, देखना आप लोग, आ जाएगी तेज। अब आवाज आ रही होगी, देखिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन ये है भाई, आराम से बता सकते हैं, बिल्कुल आप सॉल्व कर देंगे आसानी से इसको। देखिएगा क्वेश्चन को पहले। ए अनुपात बी 3:4, बी अनुपात सी 5:7, सी अनुपात डी 8:9, तो ए अनुपात डी क्या होगा? यहाँ ये नहीं पूछा है आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, नहीं पूछा है आपसे, ए अनुपात डी पूछा है। आवाज आ रही होगी अभी तो सबको। चलिए बताइए इस क्वेश्चन को आप लोग। ए अनुपात डी की वैल्यू पूछी है आपसे, तो इस कंडीशन में मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करता है मैं आपको बताऊं, वो यहां निकालेगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, फिर इनको क्रम से लिखा जाएगा 3:4, फिर 5:7, फिर 8:9। लिखने के बाद फिर चारों का अनुपात बनाएंगे। अब यहाँ देखिए खाली जगह पड़ी है ना ये, और ये जगह हम लोगों को भरनी है भी है। तो यहाँ 8 आ गया, यहाँ 8 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 4 और यहाँ पे 4। तो कल भी मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी यहाँ से। आप मुझे ये बताओ कि ये जो कॉलम है इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या सब में से? ये जो चारों कॉलम्स हैं इनमें से मुझे बताइए कुछ कॉमन आ रहा है? ये चारों कॉलम्स में से आप लोगों को बताइए कॉमन आ रहा है कुछ? तो आप देख पा रहे होंगे सर चार कॉमन आ रहा है। यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से कितनी बार 2 बार और यहाँ से 2 बार। और कुछ कॉमन आ रहा है क्या? तो नहीं आ पा रहा आप लोगों के सामने। तो अब हमें क्या करना है, इनका गुणा करना है। 10 30 20 40, यहाँ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 56, और ये हो जाएगा 63। ये चारों का अनुपात आ गया। और ये चारों का अनुपात निकालने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, ए और डी का अनुपात बनाएंगे, हैं यही कर रहे होते हैं। अब ए बटे डी, तो यहां से ए की वैल्यू कितनी है 30 और डी की वैल्यू कितनी है 63, यही है।
अब कितने से कैंसिल हो रहे हैं भाई ये? आप कह रहे हो सर 3 से कट रहे हैं। 3 से कितनी बार कट गए? 10 बार। और 3 से कितनी बार? 21 बार। तो आंसर कितना आ गया भाई? 10:21। बिल्कुल भैया, जिनका आंसर 10:21 था बिल्कुल सही है। 10:21। जितेंद्र बिल्कुल सही है भैया। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। हीरा सिंह तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई। यहाँ तक आप लोगों का, जिन छात्रों ने बताया बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा भाई। बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं आपको बताऊं, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। यहाँ A:B, B:C, C:D, और हमें पहला वाला आदमी चाहिए और लास्ट वाला चाहिए, तो ये बीच वाले तो बेचारे वैसे ही हैं। तो निश्चित है ये बीच वालों को तो बिल्कुल हटाना ही है। और बीच वालों को हटाने की कंडीशन कैसे बनेगी ये बताइए मेरे को। तो मैं आपको बताऊं, डायरेक्ट आप लोग करेंगे तो हम यहाँ करेंगे A/B गुणा B/C गुणा C/D। ऐसे ही उधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/4, 5/7, और ये हो जाएगा 8/9। तो देखिए B से B कट गया, C से C कट गया, रह कितना आ गया हमारा? A/D। कैपिटल में लिख लें इसको। अब यहाँ आप देखिए कितनी बार कट रहे हैं? 3 बार। और इससे 2 बार कट गए। 5 गुणा 2 किया कितना आ गया? 10। और ये कितना हो गया हमारा? 21। ये आंसर आ जाएगा हमारा 10:21। पंकज सैनी कह रहे हैं भैया अपराध की क्लास और लगवा दो। ये क्या चीज है भाई? अच्छा अच्छा, बाल अपराध वाली। अच्छा अच्छा, बिल्कुल लगेगी भैया, सभी क्लासेज लगेंगी, आप टेंशन ना लो। क्लासेस सब लगेंगी आप लोगों के लिए। थोड़ा थोड़ा सा अभी दिक्कतें आ रही हैं ये कोरोना की वजह से, तो टीम पूरी जुड़ जाएगी तो सभी लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों के लिए। चलो ऐसे ही क्वेश्चन में एक और दे रहा हूँ, करिए उसको। ऐसे ही मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, आंसर बताएंगे आप लोग। A/B बराबर 2:1, B/C बराबर 3/5। तो आपको बताना है बच्चों C/A क्या होगा, बताइए। चलो करिए आप लोग। पेन को भी साथ में लेके बैठना है भैया, ऐसे आप लोग नहीं सीख पाएंगे। और जिन पे आता है उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी इन चीज़ों से। तो मेरा विशेष रूप से कहना यही है आप लोगों से कि आप लोग पेन और कॉपी साथ में लेके बैठा करें। कुलदीप जैन बहुत बहुत धन्यवाद भैया। 5:6। सबसे पहले भैया जितेंद्र, फिर उसके बाद सुभाष का आया आंसर। बाकी का और किसी का नहीं आया क्या आंसर इसमें? इसके बाद जितेंद्र 2 बार आ गया भैया तेरा तो। जसवंत सिंह, इनका भी 5:6 आया है। बाकी का नहीं आया अभी तक। अच्छा, सामने से हट जाए भाई। चलो देखिए आप लोग। वेरी गुड। चलिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, फिर भी आप लोगों को ठीक ठाक टाइम दे दिया मैंने। मुझे ए और सी की जरूरत है, तो मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा A/B इंटू B/C। देखिए इन चीज़ों को निरंतर आराम से आप लोगों को सीखना है, और सीख जाएंगे ना, फिर इसके बाद कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, 3 पद वाले आ जाएं, 4 पद वाले आ जाएं, आराम से करेंगे आप लोग। तो यहाँ B से B कैंसिल हो गया बच्चों, आया कितना? 6/5। तो रेशियो कितना आ जाएगा हमारा? 6:5 आ जाएगा हमारा।
लेकिन आप लोगों से पूछा क्या गया था, आधे जो 5:6 बता रहे थे, सबसे बड़ी दिक्कत ये यहाँ पूछा क्या गया है आपसे, जो 6:5 बता रहे हैं उनका गलत है भैया। C/A, तो सबसे पहले आपको C की वैल्यू रखनी है, कितनी आ गई 5, A की वैल्यू कितनी आ गई 6, ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो देखना है पूछा क्या गया है। सबसे बड़ी दिक्कत ये क्वेश्चन गलत है, आ ही नहीं रहा है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है पेपर में तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आता हुआ क्वेश्चन आप लोग गलत कर देंगे तो निश्चित रूप से भाई साहब वो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के लिए। इसलिए जो क्वेश्चन आ गया है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, पूरी भाषा को आप लोगों को देखना है कि पूछा क्या गया है। एक्चुअली क्या यहाँ जैसे देखा और ये आ गया 6/5, और आधे तो डायरेक्ट देखेंगे बोला आ गया सब आंसर 6:5, और ये पहले ही ऑप्शन मिल जाएगा आप लोगों को। और जब ये पहले ऑप्शन में मिलेगा आप टिक मार के चल देंगे, बोला मेरा एक नंबर तो पक्का हो गया। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि उसने यहाँ क्रम बदल दिया, C/A। आज के टाइम पे क्वेश्चन अगर वो आपको इजी रख रहा है तो निश्चित रूप से वो संख्याओं के साथ कोई ना कोई खिलवाड़ करेगा 100%। तो वो चीजें आप लोगों को देखते हुए चलना भी है। बिल्कुल सही है भाई यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए आप लोग, 30 सेकेंड का टाइम है आप लोगों के पास, करिए। वही टाइप का क्वेश्चन है जो कल समझाए थे। जल्दी से जल्दी एक्टिव हो जाया करो आप लोग, तेज। पेन कॉपी उठाओ, तुरंत क्वेश्चन को करने लग जाइए। तीस सेकंड का टाइम है, करिए आप लोग इसको। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया भाई यहां तक। कमेंट करके बताया करो, अगर कहीं कोई दिक्कत दिखाई दे, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो उसको आप बताया करो तुरंत। विष्णु कुमार जोताने से हैं अभी, ये बिल्कुल आंसर दीजिए क्वेश्चन का, कितना आएगा इसका। चलिए कोई बात नहीं, अब देखते हैं हम लोग। यहाँ चारों संख्याओं को पूछा गया है, A/B/C/D है, यही पूछा है आपसे। तो मुझे एक बात बताओ, चारों को मैंने आपको बताया भी था कैसे लिखना है। पहले A/B/C/D, ऐसे ही तो लिखना है हमको। इसके बाद आगे संख्या है 2/3, फिर कितनी है 9/7, फिर कितना है हमारा 14/15। यही था बच्चों। अब मुझे ये बताइए यहाँ कितना आना है। आप कहेंगे सर 9 आएगा, बिल्कुल सही है यहाँ तक। यहाँ कितना आएगा 14 आएगा, क्योंकि जिसके सामने खाली स्थान है ना वही संख्या उस स्थान पर आ जाएगी। ये आंसर आ रहा है जितेंद्र जी का, बिल्कुल भैया। देखते हैं कितना होगा। समागुप्ता थर्ड ऑप्शन, चलिए आपका तीसरा ऑप्शन है। सुभाष चाहर तीसरा ऑप्शन, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे खाली स्थान में कितना आएगा बच्चों 7, यहाँ 3, और यहाँ पे भी कितना आएगा 3। तो मैं आपको ये चीज स्पष्ट रूप से बता चुका हूं कि कभी भी इन क्वेश्चंस की बात हो तो पहले तो आप कॉमन देखा करिए कि संख्या कॉमन तो नहीं आ रही। इससे क्या नंबर्स छोटे हो जाएंगे और गुणा करने में आप लोगों को आसानी होगी है। तो मुझे बताओ, देखो यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 14 है, यहाँ 14 है, तो निश्चित रूप से पता लग गया 7 कॉमन आ रहा है। ये 2 बार कट गए, ये भी कितनी बार कट गए 2 बार, क्योंकि इनका तो सबका गुणा ही होता है ना। अब 3 यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, 3 से 3 बार कट गए, और ये भी कितनी बार कट गए 3 बार कटे। अब कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 14, यहाँ 15। अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, अब देखिएगा भाई साहब। तो जब इनका गुणा करेंगे 2 तिया 6, 6 दूनी 12। अब पहले ऑप्शन से ही देखेंगे तो 12 2 में है, दूसरे पे आ जाइए 9, 9 दूनी 18। यही क्लियर हो गया है।
क्योंकि 12 के बाद यहाँ कितना आ रहा है 15। चलिए आगे गुणा कर लीजिए आप लोग। यहाँ कितना है हमारा 14 है और यहाँ कितना है 15 है। ये चारों का अनुपात आ गया, ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात, डी। अनिल गुर्जर, सी आ रहा था आपका भैया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। 12, 18, 14, 15 यही आंसर होगा इसका, बिल्कुल सही है। पूरी तरह से एक्टिव रहा करो आप लोग, पेन कॉपी उठाइए और इन क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी तोड़ना सीखिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, ज्यादा टफ नहीं है। 3 और 7 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सही बात है आपकी। ओके ओके भैया, बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी में। चलो ऐसे बताओ आप लोग, ऐसे ही क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं आप लोग। किसका जवाब सबसे पहले आता है भैया? 30 सेकंड का टाइम है, करिएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिर्फ फ्रैक्शन बना दी गई, करिएगा आप लोग। तीस सेकंड में आंसर आना चाहिए भैया। अभी मजा बहुत आने वाला है, टेंशन मत लो इस चीज को लेकर। अभी तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे हैं, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊंगा अभी इससे आगे। बेरे बहुत ही लेंथी क्वेश्चंस होंगे, लेकिन एक एक लाइन में आप लोग चटकाएंगे उनको, टेंशन मत लो आप। बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी। 10 सेकंड और बची हैं आप लोगों के पास। क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि चीजें समझा दी गई हैं आपसे, अगर नहीं समझाता तो नहीं पूछता भाई मैं आपसे। धर्म सिंह, डी ऑप्शन आ रहा है उसका, बिल्कुल। सिर्फ एक ही स्टूडेंट का आंसर आया भैया, 10 सेकंड है आप लोगों के पास अभी। प्रदीप पटेल, 2 ऑप्शन। चलिए और आगे, और किसी का कोई आंसर नहीं है? सुभाष चाहर, 2, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 2 आया है आपका, कमाल कर रहे हैं यार आप लोग। समा गुप्ता, ऑप्शन 2। कुलदीप जैन, ऑप्शन नंबर 2। क्या कर रहे हैं यार आप लोग? 2। जितेंद्र, 2। पंकज सैनी, ऑप्शन बी। शाबाश, कोऑर्डिनेटर नंबर मजबूत है भैया जितेंद्र के। चलिए आप लोग देखिए, मैंने आपको बताया था अगर कभी भी अनुपात आपके बट्टे में आ जाएं तो सबसे पहले तो उनको सरल करना है। बिल्कुल इजी वे में आप लोगों को। पुष्पेंद्र सोलंकी, बिल्कुल सही है भैया। गौरव, बिल्कुल ऑप्शन 2 ही है। देखते हैं भैया कितना आएगा भैया। तो ए अनुपात भी 1/2, 3/8 है, तो हम एलसीएम लेंगे, 8 आएगा बच्चों। यहाँ 4 और यहाँ कितना हो जाएगा 3। तो हमारा ए अनुपात बी बन गया कितना, 4:3। थोड़ा सा बड़ा लिखा जा रहा है, हल्का कर लें भैया है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अभी पूरे मन से आप लोग ताकत लगा नहीं रहे यार, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। और आप लोग अगर मन से ताकत लगाएं तो यार क्या नहीं कर सकते आप लोग। यहाँ एलसीएम 9 आ जाएगा, यहाँ 3:5, 3:5। यहाँ एलसीएम कितना आ रहा है आपका 12, ये 10 और ये हो गया 9। लेकिन भैया यहाँ पे भी आप लोगों को ध्यान देना है, यहाँ जैसे सी और डी लिखा हुआ है ना, कभी कभी वो क्या हरकत कर देता है यार, डी अनुपात सी कर देगा, पलट देगा उसको। और आप लोग उनको सेट करके पूरे अनुपात निकाल लेंगे, और जो निकाला हुआ पूरे ऑप्शन है ना, पूरे गलत हो जाएंगे आप लोगों के। इसलिए ये ध्यान जरूर दे लेना, कहीं किसी क्वेश्चन के साथ कोई गलत वारदात तो नहीं हो गई है। बिल्कुल प्रॉपर वे में देखना है आप लोगों को ये, देखिएगा। लेकिन यहाँ क्रम सही है, ए बी बी सी और सी डी। यहाँ दिया गया 10:9।
अब आप देखिए यहाँ 3 आ गया, यहाँ 10 आ गया, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 3। यहाँ तक किसी को कोई असंतुष्टि है भैया? यहाँ तक किसी की कोई अंदर आत्मा दुखी है क्या? बताइए। कोई आंतरिक बेचैनी यहाँ तक? ये सब चीजों को आप सीख चुके हैं। आप मुझे बताइए, यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो तो कॉमन कितना आ रहा है? तो आप कह रहे हो सर 3 तो बिल्कुल खुला दिख रहा है, इसको चमकाओ आप। अब आप देखिए यहाँ से 5 आ रहा है ना, 5 5, और ये 2 बार कट गए, और ये भी कितनी बार कट गए, 2 बार। अब कुछ हाथ लग रहा है क्या आप लोगों के यहाँ से? इसके बाद कुछ भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल आसानी से देखते हुए चलिए। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं यहाँ। टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल आराम से सॉल्व करते हुए चलिए चीजों को, धीरे 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 समझते हुए है। 4 दूनी 8 हो गए ना, यहाँ यहाँ 6 हो गए, यहाँ 10 हो गए, और यहाँ कितना आ गया, 9। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऐसा आपको? 8 6 10 9। बिल्कुल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन छात्रों का ऑप्शन नंबर 2 आया था, बिल्कुल सही है। रोहित कुंतल नहीं आया समझ में, कहां से दिक्कत आ रही है रोहित, बताइए बेटा, कहां से दिक्कत आ रही है? बिल्कुल खुल के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं शर्माने की 1% भी। जहां से भी दिक्कत है उसको बिल्कुल ओपनली आप लोग लिखिए। इसमें कॉमन लेने में निश्चित रूप से मैं समझ रहा हूं कॉमन में दिक्कत आ रही होगी, या ये जो संख्याओं का जो मैं सेटअप बता रहा हूं ना, इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी आप लोगों को। तो उसके लिए बच्चों कल वाली क्लास देखो बेटा, आप लोग कल वाली जो क्लास देखेंगे ना, तो उसमें मैंने ये समझाया लास्ट में, ये सब चीजें ये मिल जाएंगी आपको आराम से। जितेंद्र, हाँ भैया, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र। बिल्कुल आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ तक कंफर्म हो गया आप लोगों की, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? महेंद्र सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ऊपर से कॉमन वाला समझ में नहीं आया रोहित? देखिए बेटा, यहाँ से ये मैं आपको बता रहा था, इनका सबका आपस में गुणा होता है ना। तो ये जो कॉलम लिख रहे हैं ना आपके, इनमें से आप ये देखो कि सब में से कितना कॉमन आ रहा है। तो मुझे पता है यहाँ से 3 आ रहा है, यहाँ से 3 आ रहा है, यहाँ से 3 आ रहा है, और यहाँ से भी 3 आ रहा है। अब तुम लोग इस चीज पे दुखी होंगे सर, तुमने ये नीचे वाला क्यों चटका दिया, ऊपर वाला क्यों नहीं तोड़ा इसको? तो मेरे भाई, इसको कर लो चाहे इसे कॉमन ले लो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं आनी है इसमें। ऊपर से कॉमन ले लो चाहे नीचे से लो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। गुणा ही तो होना है इसका। अगर मैं यहां से 3 काट देता तो 3 गुणा तो वही 6 ही आता। तो कॉमन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बच्चों हमारा? 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, ऐसा ही है, चलो करो, इसको करो आप, ट्राई करो एक बार और, फिर समझाऊंगा, अब की बार में क्लियर हो जाएगा पूरा। देखो ट्राई करके आप लोग, बिल्कुल प्रॉपर मजा आएगा बेटा। अभी इससे आगे और ऐसे ऐसे खतरनाक क्वेश्चन है भाई साहब, चलते चलते चमका देंगे उनको, टेंशन मत लो इस चीज की, दावे के साथ कह रहा हूं मैं। क्वेश्चनों की पुड़िया बना के घूमेंगे आप लोग। बिल्कुल भैया, पुष्पेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बात हो रही है, बिल्कुल सही बात है। अभी इससे आगे और ज्यादा कंफर्म हो जाएगा, बड़ी वाली स्क्रीन लेके आएंगे कमेंट के लिए, तो उसमें दिक्कत मुझे भी नहीं आएगी, आराम से रोक के बातें करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज की। पुष्पेंद्र सोलंकी बोल रहे हैं सर, ऑफलाइन में इतना मजा नहीं आता था जितना ऑनलाइन में आ रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं बेटा, यहाँ मजा आ रहा तो यहाँ मजा लो आप लोग। करिए इस क्वेश्चन को, करिए आप लोग, नंबर तो सब दिख रहे हैं ना आपको, करो कोशिश करिए इसको करने की। कौन जवाब देता है सबसे पहले? 30 सेकेंड का टाइम है आप लोगों के पास, करिए। जितेंद्र सिंह, आनंद की अनुभूति हो रही है, अच्छा, बहुत बढ़िया। आनंद तो आएगा भैया, अभी इससे आगे और मजा आने वाला, टेंशन मत लो आप लोग। और जिन छात्रों को थोड़ी सी दिक्कत आती है ना, वो घबराए नहीं, थोड़ा सा हौसला बनाए रखें। निश्चित रूप से कह रहा हूं, इससे आगे प्रत्येक टॉपिक जो कराया जाएगा ना बेटा, आप कोई भी एग्जाम दे लेना, हताश नहीं होंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं आप लोगों को।
टेंशन नहीं होनी चाहिए इन चीजों को लेकर के, हम ये नहीं कर पाएंगे, हमारे ये मैं समझ में नहीं आता। मैं कह रहा हूं ना, जो भी इसका पेशेंट है धुआंधार इलाज करूंगा मैं, टेंशन मत लो उस बात की। और कहते भी है ना, कौन कहता है कि आसमान में छेद हो नहीं सकता, पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ऋषि धन्यवाद भी है, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्वेश्चन का जवाब नहीं आया यार किसी का भी अभी तक। प्रदीप, जितेंद्र का बी आया है, प्रदीप का 3, समा गुप्ता 3, धर्म सिंह बी, पंकज सैनी 3, प्रदीप 3, महावीर सिंह इन्होंने ऑप्शन ही लिख दिए 16, 24, 30, 35। बहुत बढ़िया भाई साहब, इतिहास बना देंगे आप लोग। प्रेम सिंह सी, बहुत बढ़िया। अभी तो कराया यार, वही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टू सेम, कुछ भी अलग नहीं है। पवन कुमार थर्ड ऑप्शन। तो यार थर्ड के फेवर में ज्यादा वोटिंग हो रही है, तो निश्चित है यही होगा भाई, मुझे भी नहीं पता है। चलो देखते हैं यहाँ एलसीएम कितना आ रहा है। यहाँ आप देखेंगे तो 9 आ रहा है ना, एक बार भाग गया 2 आ गया है, 3 से भाग दिया 9 में 3 बार, 3 एकम 3। तो ए अनुपात बी कितना बन गया बच्चों, 2 अनुपात 3। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो यहाँ आ गया बच्चों 2 अनुपात 3। बी अनुपात सी, एलसीएम कितना आया बच्चों, 14 है। यहां से 2 बार 2 दूनी 4, एक बार कितना आया 5। इनमें तो कोई दुखी नहीं है ना फ्रैक्शन वाले में कोई, भैया फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को लेके किसी की आत्मा दुखी तो नहीं है, भिन्न भिन्न तो कर लेते होंगे ना आप लोग। जिस पे नहीं आती है तो भैया उसका ट्रीटमेंट और जबरदस्त तरीके से किया जाएगा, टेंशन ना लें आप लोग। लवकुश कह रहे हैं पुलिस का एग्जाम कब होगा, बिल्कुल हो जाएगा, आप तैयारी बस बरकरार रखिए अपनी। कभी भी एग्जाम हो जाए टेंशन नहीं लेनी, आप सिर्फ तैयारी को मेंटेन रखिए। आप तो भैया हथियार कंप्लीट रखिए, जब युद्ध छिड़े तुरंत कूद पड़ो हथियारों के साथ। कितने मुंड काटेंगे कितने हाथ पैर काटेंगे वो आपकी जिम्मेदारी है ना। और प्रत्येक क्वेश्चन बेटा आदमी का ही काम करेगा, वहां सीधा ही चमकाना है, मुंड ही जाना चाहिए। 4 अनुपात 5 बी अनुपात सी, 4 अनुपात 5 सी अनुपात डी। अब यहां देखिए आप लोग, जो चीज मैं आपसे कह रहा था वही खतरा यहां पैदा हुआ आप लोगों के सामने। समझ में आ रहा है कुछ, क्या दिक्कत है यहाँ पे। सी अनुपात डी ना दे करके दे क्या दिया है, डी अनुपात सी दे दिया आप लोगों को यहाँ। बिल्कुल समा गुप्ता, सी अनुपात डी उल्टा कर दिया उसने, बिल्कुल सही है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। 6 अनुपात 7 यही होगा। अब आपको वही करना है, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 6, यहाँ पे भी 6 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 3 आएगा और यहाँ पे भी 3 आएगा। पिछली बार जो भैया दिक्कत थी रोहित कुंतल, अब थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ से आप लोग सीरियसली। अब मुझे ये बताओ इसमें से कितना कितना कॉमन आ रहा है आप लोग। तो आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर वाले में से सब में से 3 3 आ रहा है, लेकिन इसमें से कहीं 3 कॉमन आ रहा है क्या। तो आप देख पाएंगे 6 में से 3 कॉमन आ रहा है ना। बोलिएगा, जवाब तो दिया करो भाई। तो यहाँ 3, ये 3, ये 3 और यहाँ पे कितना हुआ हमारा 2 आ गया। देखो बैठे बैठे आप लोग हाँ हूँ करेंगे तो पड़ोसी भी परेशान हो जाएगा आप लोगों से, इसलिए उसे कमेंट में लिख दिया करो जिससे मुझे पता लग जाए। समझ रहे हैं ना आप लोग। भाई अगर एकांत में बैठे और वहां तुम कहेंगे हाँ जी हाँ साहब ये आ रहा है समझ में, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो पड़ोसी भी टेंशन में आएगा। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। अब वो बेचारा किन क्रियाओं में लिप्त हो और आप लोग डिस्टर्ब कर दें उसको। अब यहां से आप देखिए और कुछ ऐसा बच रहा है क्या जो कॉमन आ रहा हो। अब आप देख पा रहे होंगे सब 5 5 देख रहे हैं, लेकिन इन दोनों में 5 का कोई भी ऐसा जनाब नहीं जहां से कॉमन आ जाए ना। तो देखिए अब गुणा कर लीजिए आप लोग, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और ये कितना हो गया 24, ये 30 और ये हो गया 35। मजा आ गया भाई साहब, आज क्वेश्चन आप लोग आंसर धड़ाधड़ दे रहे हैं, वास्तविकता में आनंद आ रहा है भाई साहब, मुझे तुमसे ज्यादा आनंद आ रहा है पढ़ाने में आज, कि प्रॉपर मैं बात कर पा रहा हूं यहाँ आप लोगों से। तो ये क्वेश्चन यहां तक हो गया, बताइए किसी को कोई दिक्कत अभी।
बिल्कुल सी ऑप्शन है भैया, 16, 24, 30 और 35 बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों का। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलें हम लोग। यहां तक तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसको कौन करेगा भाई बताइए। क्वेश्चन वैसा ही है, बिल्कुल गरीब क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने का है बस। वैसे अगर देखा जाए ना बेटा तो बिल्कुल बीपीएल लेवल से कमजोर है ये। अगर आप चाहें ना आराम से कर सकते हैं, अगर आप चाहें मन से तो। रोहित कुंतल की जो कमेंट आई थी उसका जवाब नहीं आया भाई, ये समझ में आया नहीं आया कि बेचारा सो गया, क्या हुआ उसको? करिए इस क्वेश्चन को, कितना जवाब आएगा किसी का बताओ। बताइए यहां तक कौन सा आंसर हो सकता है इसका, बताइए आप लोग। जवाब दो भाई, कितना आंसर आएगा इसका? रोहित कुंतल की अब कमेंट आई है, अरे आ गया सर। बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया भैया। सीखिए इन चीजों को, आराम आराम से सीखेंगे आप लोग। और ये प्रॉब्लम बताना कोई 1% दिक्कत का विषय नहीं। कभी भी इन प्रॉब्लम्स को लेके आप लोग ये मत शर्माओगे मेरी इंसल्ट होगी, अरे सब वहां से नाम आ जाएगा कि रोहित के समझ में नहीं आया। अरे भैया बड़ा कोई नहीं, सब दुनिया में छोटे ही, और ऐसे एक दूसरे से सीखे हैं सब लोग। हाँ भैया कितना ऑप्शन आया इसका? समा गुप्ता थर्ड ऑप्शन, पंकज सैनी डी ऑप्शन, सुभाष चाहर डी, पंकज सैनी डी, सत्येंद्र सिंह चाहर, इनका ऑप्शन आया राम राम सर। बहुत बहुत बढ़िया भैया। जितेंद्र डी, महेंद्र सिंह डी, शैलेंद्र गुर्जर डी। चलिए देखते हैं भाई क्या होता है अब। जिन्होंने आंसर बताए, अगर सही निकल गया तो इज्जत बच जाएगी, अगर नहीं निकला सही तो बेटा इज्जत खराब है तुम लोग, मेरी भी इज्जत खराब करवाएंगे फिर। ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ये 3:5 है ना, और ये कितना है 7:8 है। तो पहले तो इससे निपटते हैं, यहाँ 7 आएगा और यहाँ कितना आएगा 5। तो ये कितना हो गया बच्चों 21, ये हो गया 35 और ये कितना हो गया 40। तो यहाँ से ए की वैल्यू 21 हो गई, बी की 35 और सी की कितनी होगी बच्चों 40। अब हमें इसका अनुपात चाहिए 2A 3B 7C। तो निश्चित है ए की वैल्यू में कितने से गुणा करना है हमें 2 से, बी की वैल्यू में कितने से गुणा करना है 3 से, और सी की वैल्यू में कितने से करना है 7 से। अब देखिए आप लोग, ये कितना हो गया 42 हो गया, ये कितना हुआ बच्चों 105 हो गया हमारा, ये कितना हो गया हमारा 280। अब आप एक चीज बताओ मेरे को, इन सब में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? आप लोगों ने डी बताया था पहले भाई, अब बात से मुकर रहे हैं आप लोग, सब नहीं होगा डी। रामदेव वर्मा अभी भी टिके हुए डी ही होगा, महेंद्र सिंह सी पे टिके हैं। चलो इन सब में से आप देखो 7 कॉमन आ रहा है ना, 6:7, 7 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 15 बार जाएगा, और ये कितनी बार 40 बार, तो 6:15:40। तो डी ऑप्शन सही तो था आप लोगों का, आप लोग क्यों भाग रहे थे भाई इस डी को छोड़ के फिर? हाँ कॉमन 7 आएगा, बिल्कुल सही बात है आप लोगों की, और ऑप्शन डी सही है हमारा। सी जो बता रहे थे, कहाँ मिस्टेक कर दी आप लोग? ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, ये भी क्रम बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, चौथा वाला आंसर हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलें हम लोग। चलो इसे बताओ, बता सकते हैं ना आप लोग आराम से इसे तो, कि नहीं बता पाएंगे? दोनों चीजें करा चुका हूं मैं।
बताइए फटाफट। 16 और 36 का तृतीय अनुपाती ए है, जबकि 4, 9 और 12 का चतुर्थानुपाती बी है, तो ए और बी के बीच संबंध क्या होगा? क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा है ना सबको? हाँ या ना में जवाब दिया करो भाई। क्वेश्चन तो दिख रहा है ना सबको? योगेश, प्रणाम भैया, बिल्कुल प्रणाम। क्वेश्चन करिए, अब आप लोग पेन कॉपी उठाइए, क्वेश्चन करिए पहले। फिर इसके बाद 7 दिन में एक क्लास रखूंगा मैं आप लोगों से, पूरे आनंद लेने के लिए, बात लेने के लिए, बात करने के लिए आपस में। फिर पूरा मजा आएगा, टेंशन मत लो आप लोग। मैं पूरी तरह तैयार हूँ, 3 महीने बिल्कुल आराम ही किया है, एनर्जी पूरी ठीक ठाक बन गई है। तो अब आप लोगों से ठीक ठाक बात ही करनी है लंबे टाइम तक। ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों को कराया था, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। ध्यान नहीं देते यार आप लोग। स्टार्टिंग या कल वाली क्लास में ही कराया था शायद मैंने, या तो आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं। अगर पीछे से वीडियो देखें तो निश्चित रूप से आप कर सकते हैं इन चीज़ों को। ध्यान नहीं दिया यार आप लोगों ने। तृतीयानुपाती के लिए मैंने क्या बताया था? कोई भी स्टूडेंट मेरे को बताए, कमेंट लिख के फटाफट जल्दी बताइए। तृतीयानुपाती के लिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को? बताइए। तृतीयानुपाती ज्ञात करने के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था? बताओ फटाफट। सूरज सिंह, धन्यवाद भैया, बिल्कुल, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। आप लोगों का प्यार ही तो है जो यहाँ तक खींच लाए हम लोगों को। जितेंद्र सिंह, ए ऑप्शन आ रहा है आपका। प्रदीप, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। सोमेंद्र सिंह, आप सैनिटाइजर बिल्कुल बहुत बढ़िया, बिल्कुल यूज कर रहे हैं भैया, आप भी करिए, सुरक्षित रहिए घर पे, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है कहीं पे भी। परमेंद्र कुमार, ए ऑप्शन आ रहा है आपका। जितेंद्र, बी स्क्वायर अपॉन ए, बिल्कुल सही बात है बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। यानी तृतीयानुपाती के लिए हम लोगों ने आपको बताया था बी स्क्वायर अपॉन ए। तो चलो चतुर्थानुपाती भी क्लियर कर दो। और चतुर्थानुपाती के लिए क्या बताया था? पवन, बिल्कुल सही है बेटा, बी स्क्वायर अपॉन ए, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। शाबाश, मेहनत करते रहिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी बेटा। बी सी अपॉन ए, ये चतुर्थानुपाती बताया था मैंने, बताया था कि नहीं? अब मुझे एक बात बताओ, मैं अगर ए की वैल्यू, ए क्या है यहाँ? तृतीयानुपाती है। अगर ए तृतीयानुपाती है और मुझे तृतीयानुपाती इसी से तो ज्ञात करना है, तो मैं ए की वैल्यू कैसे निकालूंगा? मुझे बताओ। बी स्क्वायर अपॉन ए, तो ये तो हमारा ए है और ये क्या है? हमारा बी। ये तो यार कलर में कलर मिल रहा है, चेंज कर लें थोड़ा सा। बी स्क्वायर अपॉन ए था हमारा तृतीयानुपाती, बी गुणा सी अपॉन ए क्या था? चतुर्थानुपाती। ये लिखाया था ना मैंने? तो मुझे एक बात बताओ, ए बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, तो बी की वैल्यू कितनी है? 36। 36 गुणा 36 बटे ए की वैल्यू कितनी है? 16। तो 4 से कितनी बार कट गए? 4 बार, ये 9 बार, 4 से ये फिर 9 बार, कितना आ गया बच्चों? 81 आया ना। तो ए की वैल्यू आ गई 81। अब हमें चाहिए बी की वैल्यू। बी का मतलब है चतुर्थानुपाती। तो बच्चों एक बात बताओ, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है? सी। और मुझे चतुर्थानुपाती निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? बी गुणा सी बटे ए। तो 9 गुणा 12 बटे 4, यही आएगा। और 4 से कितनी बार कैंसिल हो गए? 3 बार। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 27। ध्यान से, बिल्कुल आराम से। पंकज, बिल्कुल सही है बेटा आपका, बिल्कुल सही है। चतुर्थानुपाती का जिन्होंने भी लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। सूरज सिंह, कब मिलेगी सफलता? बिल्कुल मिल जाएगी भैया, लगे रहो आप लोग। सफलता तो 100% मिलनी है आप लोगों को, बस आंसर देते रहो ठीक ठाक। सफलता तो बिल्कुल घर तक दौड़ के आएगी बेटा, टेंशन मत लो आप लोग। के एस चौधरी, डी ऑप्शन आ रहा है आपका, बी बराबर 3 है। देखो अब मुझे बताओ यार, बी की वैल्यू कितनी है? 27 है। ए की वैल्यू कितनी आई है? 81। तो मुझे बताओ, ये जो 81 है वो ये 27 का 3 गुना नहीं है क्या? सब बता सकते हैं भैया, 27 का 3 गुना 81 तो होता है ना।
तो अगर ये इसका 3 गुना है ए, तो मैं यहाँ लिख नहीं सकता हूं कि भैया जो ए है ना वो बेचारे बी जैसे 3 मिल जाएंगे तब जाके बराबर बैठेंगे। अगर बी जैसे 3 आदमी हो जाएं और ए अकेला बराबर पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि बी की वैल्यू कितनी है 27 और ए की वैल्यू कितनी है 81। तो यहाँ ए बराबर कितना हो जाएगा 3b। कौन सा ऑप्शन देख रहा है आपको? पहला ही है, ये आंसर हो गया हमारा, ए बराबर 3b। जितेंद्र बिल्कुल सही आंसर है आपका। समा गुप्ता ए बराबर 3b बिल्कुल सही है। डी वाले ये कैसे भाई साहब आप मिस मार गए भाई, तुम लोग सीरियस ले गए बात को। डी कैसे हो जाएगा आप मुझे बताओ? बी बराबर 3a, यानी ये बी अकेला ए के 3 गुने के बराबर थोड़ी पड़ रहा है, ए अकेला बी के 3 गुने के बराबर पड़ रहा है। तो मैं अगर बी का 3 गुना करूंगा तभी तो वो ए के बराबर होगा। तो निश्चित है ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए? ए सही होना चाहिए। आप लोग उल्टा सोच गए इस चीज को। चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलो अगला क्वेश्चन ले लें भाई। यहां तक तो सबको कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो एक ही क्वेश्चन में हम लोगों को कितनी चीज सीखने को मिली। एक तो हमें मिल गया तृतीय अनुपाती सीखने को, एक चतुर्थानुपाती मिल गया, इसके बाद दोनों के बीच में रिलेशन बनाना सीख गए हम लोग। ऐसे ही आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना, जितने भी क्वेश्चन मैंने बेसिकली कराए, एक एक क्वेश्चन के अंदर 4-4 क्वेश्चन मिक्स हो जाएंगे और इतनी खतरनाक प्रैक्टिस हो जाएगी भाई साहब, पेपर बनाने वाला भी माथा पकड़ लेगा 100%। फाड़ के पटक देंगे पेपर को, ये दावे के साथ कह रहा हूं। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब इसे तो बता दो भाई देवताओं, कि नहीं बता पाएंगे? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है यार, अगर ये नहीं बता ना तो बेटा मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी। ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी 4:5 और ए अनुपात सी बताना है आपको। बताइए। तीस सेकंड का टाइम है आप लोगों के लिए। प्रदीप पटेल का सबसे पहले आंसर आया थर्ड, इसके बाद पंकज सैनी थर्ड, के एस चौधरी थर्ड एंड फोर्थ। ये क्या है यार, थर्ड फोर्थ, ये दो कैसे हो जाएंगे एक साथ भाई? प्रदीप थर्ड, जितेंद्र 8:15। बिल्कुल शाबाश जितेंद्र, मेहनत अच्छी कर रहा भाई साहब, ऑप्शन ही भेजता है डायरेक्ट। बहुत बढ़िया बेटा, मेहनत करते रहिए आप लोग। रमेश 3, महेंद्र सिंह सी 8:15। इतने कम आंसर कैसे आते हैं यार, मैं समझ नहीं पाता आप लोग। के एस चौधरी थर्ड आया आप लोगों का। आंसर तो धड़ाधड़ आने चाहिए यार। ये चीजें देखो मैं स्टार्टिंग में बताया हूँ आप लोगों को। अब निश्चित है आप लोग अब मजे ले रहे हैं भाई। मुकेश कुमार थर्ड आया है। अरे भाई चमकाओ इसको। मनोज गुर्जर थर्ड, शाबाश। क्लास में टाइम कम रह गया, इसके बाद मैं क्लास सीधी 2 घंटे की करूंगा। फुल आनंद आएगा, टेंशन मत लो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जुड़ा करो आप लोग। पंकज सैनी क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर 8:15। शाबाश, उसने क्वेश्चन नंबर भी डाल दिया पंकज ने, शाबाश पंकज। ये हरबंस सिंह, तेज साउंड आ रहा है ज्यादा, अब स्लो कैसे करें यार? साउंड तो खुद ही पैदा होता है ना, इसको कैसे कम करें बताओ आप। टेंशन मत लो, क्लास तो 2 घंटे की कर देंगे, मजा पूरा ही आना है, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप लोग? अभी तो मजा स्टार्ट हुआ है बेटा, मजा भरपूर दूंगा, टेंशन मत लो आप लोग। ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी 4:5 और आपसे पूछा गया है ए अनुपात सी। याद करो यार, थोड़ा सा पीछे ही तो बताया मैंने, अभी आपको बताया था कि अगर हमें पहला वाला आदमी और लास्ट वाला आदमी चाहिए तो निश्चित है बीच वाले की तो बलि लगेगी 100%। अगर बीच वाले की बलि देनी है आपको तो निश्चित है हम सीधा लिखेंगे इसको, ए बट्टे बी और बी बट्टे सी।
तो ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा आपका 4/5। तो बी से बी कट गया। A/C कितना बचा आप लोगों के पास? 8/15। ये आंसर हो जाएगा। अब बताओ कितनों का आंसर आया था ये? आवाज तो बिल्कुल हाई है भैया, और इससे ज्यादा क्या करें बताओ आप लोग। अब कल से बेटा मैं इसमें 2 तुरई सेट करवाऊंगा आप लोगों के लिए, फिर पूरा साउंड आएगा खींच के। 8/15 आ गया, ये अनुपात ही 8/15। ऑप्शन कौन सा है हमारा? थर्ड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें अब। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, हैं? ये भी मैंने कल समझाया था, बताओ फटाफट इसको। कोई भी बंदा बताए तुरंत। बताओ यार जल्दी फटाफट बोला करो। कल ही बताया था मैंने ये। ये कल ही तो कराया था मैंने आप लोगों को। मेरे भाई मैं आपको ये बता रहा था, यहाँ जैसे A/B और C/D, ये दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। A/B और C/D ये दोनों बराबर हैं। मैं आपसे यहाँ M से गुणा करवा दूं, ठीक है, और यहाँ गुणा करवा दूं किससे? N से। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, MA प्लस NC/MB प्लस ND बराबर होगा इन दोनों अनुपातों की बराबर जो पहले दे रखे थे, A/B या C/D। इन दोनों में से प्रत्येक ऑप्शन की बराबर होगा। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आप लोगों को A/B दिख रहा है? नहीं दिख रहा साहब। C/D दिख रहा है आप लोगों को? बिल्कुल दिख रहा है। सही आंसर हो गया मेरा। पंकज सैनी थर्ड बता रहे हैं। क्लास बिल्कुल पर डे रहेगी, लाइव क्लास रहेगी। एक दिन भैया मुझे भी आराम चाहिए। क्लास पर डे लाइव रखी जाएगी, आप उसकी हेडेक ना लें। सिर्फ एक दिन भैया मुझे भी आराम के लिए चाहिए। बाकी का मैं प्रयास ये करूंगा पूरे के पूरे 7 डेज पूरे वीक में क्लास चले मैथ के, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आंसर आ तो गया C/D। आप लोगों ने ये चीजें करी नहीं है, बताओ। प्रैक्टिस करते तो 1 सेकंड में चमका देते इसको। ओमबीर 2 बिल्कुल सही है। कुछ छात्रों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल राइट है बेटा। पंकज चाहर अभी भी 3 आंसर दे रहे हैं आप, कैसे? A+C/B+D। यहाँ पे ये जो वैल्यू हमारी दे रखी है, इनका योग करेंगे ना हम लोग, तो उस कंडीशन को प्रदर्शित करने के लिए वही समानुपात लेना पड़ेगा हमको। यानी A/B और C/D के बराबर ही होगा, चाहे हम प्लस कर लें चाहे माइनस कर लें। कोचिंग चालू हो जाएंगे यार, घबरा क्यों रहे हैं आप लोग? यहाँ मजा नहीं आ रहा है कि आप लोगों को? बताओ। सत्येंद्र सिंह पूछ रहे हैं कोचिंग कब चालू होंगी। पूरा कोचिंग का आनंद यही मिल जाएगा, क्यों घबरा रहे हैं आप लोग? टेंशन मत लो किसी भी प्रकार की। राजस्थान जीके की भी क्लास बहुत जल्दी लगेगी। सब क्लासेज, सभी क्लासेज लगेंगी। मुकेश सर कितने बजे से क्लास स्टार्ट होती है? भैया फिक्स 5 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है। मैं आधा घंटे पहले ही आ जाता हूँ यहाँ, और तुम चाहे तो आधा घंटा पहले से स्टार्ट कर देंगे, टेंशन मत लो इसकी। तो यहाँ तक ये लोगों को सबका क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन अब आप देखिए, ये वाला क्वेश्चन। टाइम हो गया आज तो। अब ये क्वेश्चन आप लोग लिख लो इसे, हैं? और इसका आते आते कल मेरे को जवाब चाहिए।
नहीं देख रहा हो तो भैया और बड़ा करे दे रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान से लिख लो। कल मेरे को इसका जवाब चाहिए तुरंत। जैसे ही मैं आऊं तुरंत ये ऑप्शन फेंकने हैं इसके। राम राजपूत, राम राम सर जी, बिल्कुल राम राम भैया। ये राम किशोर तिवारी हैं, ये रिगी। अच्छा अच्छा, उनकी थोड़ी सी स्पेलिंग में मिस्टेक है, इंग्लिश उनकी ज़्यादा खतरनाक है भाई। रीजनिंग की क्लास कब लगती है? इसके तुरंत बाद ही रीजनिंग स्टार्ट होगी, 6 से 7 आप लोगों की। बिल्कुल तुरंत इसके बाद ही रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करेंगे। अब कल कुछ कह रहे थे सर आप, नीचे की तरफ नज़र क्या देखते हैं? मैं तुमसे बात करता हूँ या कमेंट जो आप लोगों की आती हैं? गर्दन नीचे करे, कुछ गलत नहीं कर रहे भाई, टेंशन ना लें उस चीज़ की। आपकी कमेंट चेक की जाती है यहाँ पे कि आप लोग क्या क्या लिख रहे हैं, वो देखता हूँ मैं यहाँ, तभी तो मुझे पता लगेगा आप क्या जवाब दे रहे हैं। तो बच्चों यहाँ तक क्लासेज आप लोगों की समझ में आ गई होगी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? जल्दी फटाफट कमेंट में लिख के बताइए मेरे को। बाकी का कल आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जोड़ें, क्लास का आनंद और बिल्कुल डबल कर देंगे, टेंशन मत लो आप। बिल्कुल राम राम भैया, बिल्कुल करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है क्लास में? हाँ या ना में लिख के जवाब दो भाई, शांत पड़ जाते हैं आप लोग। चलो बाकी की क्लास हम कल से स्टार्ट करेंगे, यही टॉपिक चलेगा। टॉपिक लंबा खींचने वाला है, क्यों मैं आपको बताऊं, मैं पूरा का पूरा लेवल लेके चलूंगा टॉपिक में, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए आगे के एग्जाम में। ऐसा मैं भैया नहीं कर सकता कि हल्के हल्के क्वेश्चन आप लोगों को करा दूं कि भैया इसी से आपका जीवन यापन हो जाएगा, बच्चे पल जाएंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरा का पूरा सिलेबस ही कंप्लीट मैं कराने की कोशिश करूंगा कि प्रत्येक कंसेप्ट आप लोगों तक पहुंचे, ठीक है। बाकी का आप लोग किसी भी प्रकार से टेंशन ना लें, बाकी की मुलाकात कल 5 बजे फिर होनी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पर एंड होगी भाई, ठीक है।